नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी पुनीत भी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलेंगे खबरों को अलग तरीके से समझने के लिए। लेकिन उससे पहले रतलाम से बड़ी खबर मैं आपको दे दूं। यहां पर कार में आग लग गई, बाल बाल बची है ड्राइवर की जान। माननखेड़ा टोल की यह घटना है। मंदसौर की ओर कार जा रही थी। आसपास के लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया है। टोल पर घटना के बाद लंबा जाम लग गया। खबर रतलाम से आपको बता रहे हैं, जहां पर कार में भीषण आग लग गई, ड्राइवर की जान बाल बाल बची है। माननखेड़ा टोल की यह घटना। मंदसौर की ओर कार ये जा रही थी। आसपास के लोगों की मदद से आग को बुझाया गया, आग पर काबू पाया गया है और घटना के बाद टोल पर लंबा जाम लग गया। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रतलाम का हम रुख कर देते हैं। सुधीर जैन जुड़ गए हमारे साथ। सुधीर, क्या कुछ जानकारी है? आग लगने की वजह क्या रही? देखिए, कारण अब तक के साफ नहीं हो पाया कि आखिर आग लगने की वजह क्या थी। ये डस्टर कार है जो कि मंदसौर से रतलाम की ओर आ रही थी, लेकिन माननखेड़ा टोल के पास जैसे ही इस कार ने टोल पार किया, उसके जो बोनट है उसमें से आग की चिंगारियां निकलने लगी और देखते देखते इस आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। जो ड्राइवर और एक और शख्स इस कार में सवार था, उसने बमुश्किल कूद करके अपनी जान बचाई। लेकिन सबसे अच्छी बात यह रही कि टोल पे फायर फाइटर और तमाम जो इंतजाम थे फायर फाइटिंग के, वो मौजूद थे। उनकी मदद से आग पर काबू पाया गया। तो कुल मिला के जो कार चालक थी उसकी जान बची और आसपास के लोगों की मदद से इस आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि किसी भी तरह का बड़ा हादसा नहीं हुआ है, लेकिन इस हादसे की वजह से टोल पर लंबा जाम लग गया। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद इस जाम को खोला गया। वहीं जो डोडर पुलिस है वो चौकी प्रभारी मौके पर पहुंचे, उन्होंने जाम को खुलवाया। और गनीमत की बात यह, राहत की बात यह है कि आखिर इस पूरे हादसे में किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई है। जी ठीक है सुधीर, आप हमारे साथ बने रहिएगा। कुछ और खबरों पर भी आपसे हम जानकारी लेंगे। भोपाल से बड़ी खबर है। पति पत्नी के झगड़े में पड़ोसी की जान चली गई। पति पत्नी के बीच झगड़ा हो रहा था। मटन बनाने को लेकर झगड़ा चल रहा था। बीच बचाव करने आए पड़ोसी पर डंडे से हमला कर दिया। हमले में पड़ोसी की मौत हो गई है। बिलखिरिया इलाके का यह पूरा मामला। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पति पत्नी के झगड़े में पड़ोसी की जान चली गई है। पति पत्नी के बीच झगड़ा हो रहा था मटन बनाने को लेकर। पति और पत्नी के बीच विवाद हो रहा था, झगड़ा हो रहा था। बीच बचाव करने आए पड़ोसी पर डंडे से हमला कर दिया गया और पड़ोसी की मौत हो गई है। थाने के छावनी पठार स्थान पर पत्नी के साथ मारपीट कर रहा था आरोपी, और जिसको देख करके उस गांव के लोगों ने इसका बीच बचाव करने आए थे और बीच बचाव करने में उन्होंने उसको रोका था मारपीट करने से और उसको पत्नी को वहाँ से रवाना भेज दिया था बाहर। इस बात पर बहुत नाराज़ था वो और देख लेने की धमकी दिया था। जो मृतक है वो पास ही में एक बैठा हुआ था चौपाल पर। तो आरोपी जो है हरिवार आए और उन्होंने उसको डंडे से मारपीट की, जिस कारण से उसकी मृत्यु हो गई। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। भोपाल संवाददाता मनोज राठौर जुड़े हुए हैं फोन पर। मनोज, क्या कुछ और जानकारी आपके पास खबर को लेकर? तो भोपाल में विवाद हो रहा था, झगड़ा हो रहा था पति और पत्नी के बीच, लेकिन जान चली गई पड़ोसी की। अधिक जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे। मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन पर। मनोज, क्या कुछ और जानकारी? सुमित, बिल्कुल आपसी झगड़ा था पति पत्नी के बीच में। जो आरोपी था पप्पू, उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। हालांकि आरोपी को घटना के बाद तत्काल बाद गिरफ्तार भी कर लिया गया। बिलखिरिया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है और गिरफ्तारी के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भोपाल सेंट्रल जेल भेज दिया गया। हालांकि पति पत्नी के बीच में जो है घरेलू बातचीत को लेकर झगड़ा शुरू हुआ था, लेकिन पत्नी ने मदद मांगी थी क्योंकि पति लगातार उसके साथ मारपीट करने लगा था। पड़ोसी जो था बबलू, जिसका नाम है, वो बचाने के लिए आया और इसी दौरान बबलू पर जो है पप्पू ने लगातार
डंडे से हमले किए और हमले की वजह से घायल हो गया था पप्पू। और उसके बाद जो है जो घायल व्यक्ति था उसे हमीरपुर अस्पताल ले जाया गया और इसी दौरान जो है इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तो फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम पुलिस ने किया है। इस पूरे मामले में पुलिस इस बात का भी पता लगा रही है कि कहीं आपसी रंजिश का तो कोई पुराना मामला नहीं है, तो इस एंगल पर भी जो है बिलखिरी थाना पुलिस जांच कर रही है। ठीक है मनोज, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। बात करेंगे रतलाम की, जहां पर महालक्ष्मी का दरबार सजने लगा है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कल से 5 दिवसीय महालक्ष्मी उत्सव की शुरुआत हो रही है। सोने के नोटों से महालक्ष्मी का श्रृंगार होगा। तो रतलाम में महालक्ष्मी का दरबार सजने लगा है और उत्सव की तैयारियां लगभग पूरी हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं महालक्ष्मी के दर पर। कल से 5 दिवसीय महालक्ष्मी उत्सव की शुरुआत हो रही है। सोने के नोटों से महालक्ष्मी का श्रृंगार किया जाएगा। क्या कुछ माहौल है, क्या कुछ तैयारियां हैं, वो हम जानेंगे। सीधे रतलाम का रुख कर लेते हैं। सुधीर जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, कल से दीपोत्सव की शुरुआत हो रही है, धनतेरस का पर्व है कल और निश्चित तौर पर तैयारियां लगभग पूरी हो गई होंगी। देखिए, तैयारी अंतिम चरण में है। मैं आपको सीधा दर्शन कराता हूँ मां महालक्ष्मी के उस दरबार के जहां हर साल सजता है कुबेर का खजाना, और ये वही खजाना है। अभी यहाँ पे करीब 60% जो है तैयारी हो चुकी है। 40% तैयारी, करीब रात 4 बजे तक यह तैयारी चलेगी और सुबह महाआरती के साथ ही 5 दिवसीय जो उत्सव है महालक्ष्मी का, उसकी शुरुआत यहाँ पे हो जाएगी। तो ये जो वैभव है, ये है महालक्ष्मी का, रतलाम की महालक्ष्मी का वैभव है ये। और आप खुद सकते हैं कि नोटों के वंदनवार से इस पूरे मंदिर को बहुत ही करीने से, बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे सजाया गया है। और मान्यता है कि जो भी लोग 5 दिनों में यहाँ पे धन संपदा रखते हैं, उससे इस पूरे मंदिर का श्रृंगार किया जाता है। और ये आप मेरे जो है बाईं ओर देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे पहुंचे हैं अपनी जो धनराशि है उसे रखने के लिए। और इसी धनराशि से 5 दिनों तक के मंदिर में लंबी जो है यहाँ पे कतारें यहाँ पे खुद देख सकते हैं यहाँ पे लगी हुई है। लोग बकायदा यहाँ पे एंट्री होती है कि जो राशि वो रख रहे हैं उन्हें 5 दिनों बाद लौटा दी जाएगी। और इस राशि को जो है लोग खर्च नहीं करते हैं, लकी चार्म समझ के जो है अपने घर में रखते हैं, अपनी तिजोरी में रखते हैं, ताकि साल भर जो है उनके धन धान्य में बरकत बनी रहे। इस प्राचीन जो मंदिर है उसका इतिहास ये है कि जब रतलाम के महाराजा रतन सिंह रतलाम आए थे जयपुर से, तो उनके साथ में श्रीमाली ब्राह्मण समाज के कई परिवार आए थे और उन्होंने ही रतलाम शहर में 4 महालक्ष्मी मंदिरों की स्थापना की थी। जो चौथा वर्ग है श्रीमाली ब्राह्मण समाज का, उनकी यह कुलदेवी है और यही वजह है कि इस मंदिर की मान्यता और ज्यादा बढ़ जाती है। और यह मंदिर अब प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में विख्यात है और देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर साल यहाँ पहुँचते हैं माँ लक्ष्मी के इसी वैभव को देखने के लिए। जी सुमित। ठीक है सुधीर, बहुत धन्यवाद आपका, तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। छिंदवाड़ा के एक स्कूल में तिलक लगाने पर विवाद हो गया। कई स्कूली बच्चे तिलक लगाकर स्कूल पहुंचे थे। ये देखकर स्कूल में तैनात शिक्षक भड़क गए और छात्र की पिटाई कर दी। घटना आदिवासी विकासखंड बिछुआ के खमार पानी की है, जहां माध्यमिक स्कूल घोराड में एक शराबी शिक्षक ने स्कूल आए बच्चों की पिटाई इसलिए की क्योंकि उन्होंने अपने माथे पर तिलक लगाया था। घटना के बाद हंगामा हो गया। बच्चों ने घर जाकर परिजनों से शिकायत की, इसकी जानकारी दी, जिसके बाद अभिभावक स्कूल पहुंचे और शिक्षकों से बात की। शिक्षकों का कहना है कि बच्चे तिलक लगाकर स्कूल क्यों आए। इससे नाराज अभिभावकों ने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से इसकी शिकायत की, जिसके बाद मारपीट के आरोपी शिक्षक को स्कूल से हटा दिया गया। सर बोले थे कि आप टीका लगा के क्यों आते हो, टीका चंद क्यों बनते हो और मंदिर जाते हो तो उस पर चोंगा की आवाज़ कम कर लिया करो, मंदिर क्यों जाते हो, फालतू में पढ़ाई लिखाई करा करो उतने टाइम, ऐसा बोलते हैं। तो आप नहीं, आपको माँ साहब ने क्या मारे थे क्या? हाँ। कितना क्या मारे थे, हाथ से क्या लकड़ी से? हाथ से मारे थे, मुक्के अभी भी दुख रहे हैं। और तिलक का कुछ ऐसा मामला था, बच्चों के
द्वारा जो तिलक लगा करके स्कूल आए थे, तब उनके द्वारा जो है डांट फटकार लगाई गई। तो इसका हम और विस्तृत जांच कराएंगे। प्राथमिक रूप से जब ये पाया गया तो हमने उस टीचर के विरुद्ध कार्रवाई करके तत्काल हटा भी दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। छिंदवाड़ा संवाददाता राजेश करमेले जुड़ गए हैं फोन पर। राजेश, बड़ा ही अजीब मामला है और ये मामला तूल भी पकड़ सकता है क्योंकि लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ ये मामला है। सवाल यही उठता है कि मां साहब को तिलक से क्या दिक्कत? जी बिल्कुल, देखिए इस बात को लेकर पूरे क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। छिंदवाड़ा में भी इसकी आंच कहीं ना कहीं आई है, लोगों में आक्रोश है। तिलक लगाने वाले जो छात्र हैं उनकी पिटाई की गई है। हालांकि शिक्षक ने इस मामले में सफाई दी है कि उन्होंने तिलक लगाने पर पिटाई की है, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने इस पर कार्रवाई करते हुए मामला संज्ञान में लिया है। इसके अलावा विभाग ने उनको कहीं ना कहीं स्थानांतरित कर दिया है। बावजूद इसके लोगों में आक्रोश है। पालकों का कहना है कि महज स्थानांतरण हो जाना या कार्रवाई को संज्ञान में लेना ये काफी नहीं है। पालक और गांव के लोग जो है वो लगातार इस बात का दबाव बना रहे हैं कि सख्ती से कार्रवाई हो शिक्षक पर और मामला दर्ज किया जाए। जी बिल्कुल राजेश, अब सनातन धर्मियों में तिलक को शुभ माना जाता है। तिलक लगाने को, कोई भी कार्य अगर हम करने जाते हैं तिलक लगाते हैं, और हमने देखा भी है स्कूलों में कोई भी कार्य होता है तो भी तिलक लगाया जाता है। फिर ऐसा क्यों किया आखिर शिक्षक ने? जी बिल्कुल, देखिए ये तो सनातनी परंपरा रही है। तिलक लगाकर जाना एक संस्कृति का प्रतीक भी है, लेकिन जो बच्चे हैं उनका कहना है कि वो हर दिन तिलक लगाकर जाते थे। पता नहीं आज क्या हुआ, अचानक वो भड़क गए। हालांकि शिक्षक के बारे में गांव वालों का कहना है कि एक बार और जब आरती का समय चल रहा था स्कूल के दौरान, तब भी उन्होंने विरोध दर्ज कराया था। गांव वाले मानते हैं कि कहीं ना कहीं इनको तकलीफ होती है और इसी वजह से माहौल इस तरह का गरमाया है। तिलक को लेकर अभी भी स्थितियां वहां पर काफी बिगड़ी हुई है, लोगों में आक्रोश है। लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं भावनाओं को, जो लोग हैं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। निश्चित तौर पर राजेश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। अब खबर भोपाल से है, जहां पर बीजेपी में हारी हुई सीटों को लेकर मंथन जारी है। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव बैठक ले रहे हैं। हारी हुई सीटों को लेकर चर्चा हो रही है। इस बैठक में विधानसभा प्रभारियों की बैठक ले रही हैं और बैठक में प्रदेश के अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन मंत्री हितानंद शर्मा भी मौजूद हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार प्रयास कर रहे हैं और मुख्यमंत्री ने इसको लेकर दिल्ली में जहां बैठक की थी, इसके बाद पुणे गए और यहां पर भी उन्होंने बैठक की है और निवेशकों से मुलाकात की है। पुणे में आयोजित इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन मध्य प्रदेश कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। मध्य प्रदेश में इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट को लेकर उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 मीटिंग की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि 2026 तक मध्य प्रदेश को $550 बिलियन की इकोनॉमी बनाना है और इस संकल्प के साथ निवेशकों को मध्य प्रदेश आने का उन्होंने न्योता दिया। कहा कि मध्य प्रदेश निवेश के लिए आइडियल प्रदेश है। भूमि से लेकर जल और स्किल्ड मैन पावर हमारे यहाँ उपलब्ध है। सीएम ने यह भी कहा कि निवेश के लिए जो वातावरण चाहिए वो मध्य प्रदेश में मौजूद है। कृषि से लेकर फार्मा तक प्रत्येक क्षेत्र में हम बेहतर काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में पर्याप्त बिजली, पानी, शानदार सड़कें और उद्योगों के लिए समस्त बुनियादी सुविधाएं मौजूद हैं। आपको बताएं कि इंदौर में 11 और 12 जनवरी 2023 को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। और एक बात आपको बता दूं, आपके पास भी आया हूं तो बिना मतलब के नहीं आया। आप ये मत समझना कि केवल मिलने आया हूं। $550 बिलियन की इकोनॉमी मुझे मध्य प्रदेश को बनाना है 2026 तक। इसलिए आपसे निवेश की उम्मीद और विश्वास लेकर आया हूं, उसके लिए आपको कन्विंस करूंगा। मैं पिछले साल की करंट प्राइजेज पे ग्रोथ रेट मध्य प्रदेश की 19.76%, देश में सबसे ज्यादा।
पर कैपिटा इनकम जो कभी जब हमने सरकार संभाली 13,000 रुपया हुआ करती थी, अब बढ़ के हो गई 1,37,000 रुपया। अभी हम संतुष्ट नहीं है, लेकिन काफी हमने बढ़ाई। देश की जीएसडीपी में पहले हमारे योगदान 3.6% था, अब 4.6% हम लगातार बढ़ रहे हैं। तो हेल्थ और एजुकेशन पे हम फोकस कर रहे हैं। तीसरा गुड गवर्नेंस, और चौथा अर्थव्यवस्था और रोजगार। अब मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, आप मध्य प्रदेश में क्यों आए, अभी अभी आपके प्रेजेंटेशन में कई बातें कही गई है। देखिए, इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ी चीज, सबसे पहली चीज होती है जमीन की उपलब्धता। अब मेरे पास 1,22,000 एकड़ का लैंड बैंक मौजूद है। आज आप यहां उंगली रख दो कि यह जमीन चाहिए, विद इन ए मंथ में आपको जमीन हैंड ओवर कर दूंगा। और जमीन अपेक्षाकृत मध्य प्रदेश में पुणे से, मुंबई से बहुत सस्ती है। भोपाल से बड़ी खबर है, महाकाल लोक में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। लोकायुक्त संगठन ने जांच शुरू की है। 3 IAS अफसर समेत 15 अफसरों को नोटिस दिया गया है। 28 अक्टूबर तक अफसरों को लोकायुक्त संगठन में जवाब पेश करना होगा। कांग्रेस विधायक महेश परमार ने महाकाल लोक के निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार की शिकायत की थी। टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी, मनमर्जी से भुगतान, घटिया निर्माण कार्य, पद का दुरुपयोग, शासन को हानि पहुंचाने को लेकर जवाब मांगा गया है अफसरों से, अधिकारियों से। लोकायुक्त संगठन की तकनीकी शाखा के चीफ इंजीनियर NH जौहरी मामले की जांच कर रहे हैं। अफसरों के जवाब का परीक्षण करने के बाद FIR दर्ज हो सकती है। मोदी ने उज्जैन के महाकाल लोक कॉरिडोर का लोकार्पण किया था, उसी में अब जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे। कांग्रेस विधायक ने इसको लेकर लोकायुक्त संगठन में शिकायत की है और इस शिकायत को लेकर 3 IAS अफसरों के साथ करीब 15 अधिकारियों को नोटिस जारी किए गए हैं। आप देख सकते हैं NS जौहरी जो कि चीफ इंजीनियर है तकनीकी शाखा लोकायुक्त संगठन की, उसकी प्रमुख है, यही अधिकारी जो है इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। 28 अक्टूबर तक जो है पूरे जवाब जो है इन अधिकारियों से मांगे गए हैं। ख़ास तौर से निर्माण कार्य में, टेंडर प्रक्रिया में जिस तरीके के आरोप लगे हैं, और जी ये जानकारी भी निकल कर आ रही है कि इस पूरे मामले में जो टेंडर है, पद का दुरुपयोग है, इस तरीके की बात भी सामने निकल कर आई। यही कारण है कि उज्जैन कलेक्टर से लेके तमाम जो एजेंसियां हैं, जो विभाग है, जो इस निर्माण कार्य से जुड़े हुए थे, उनके प्रमुखों को और उनसे जुड़े अधिकारियों को ये नोटिस जो है वो लोकायुक्त संगठन के तकनीकी जो शाखा है जिसके प्रमुख जौहरी साहब हैं, उन्होंने जारी की हैं। तो इस जो जवाब आएंगे अधिकारियों के, उनके आधार पे उन पे एनालिसिस करने के बाद आगे की कार्रवाई जो है लोकायुक्त का संगठन इस निर्माण कार्य में हुए भ्रष्टाचार को लेकर करेगा। कैमरामैन अजीत तंवर के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल।